गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को एराइल हैलाइड और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस लिखाई थी, जिसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, तीनों अलग अलग फंक्शन ग्रुप हैं, लेकिन तीनों के पास एक ऑक्सीजन एटम अवेलेबल है। इनको इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में एक साथ आपको स्टडी कराया गया। लेक्चर नंबर 1। First, we will define alcohol. Alcohols में जो फंक्शन ग्रुप है वो OH। इसमें सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक। मैं लिख सकता हूं हैविंग ओनली वन OH ग्रुप। और इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम लोगों ने डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट, 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल, जहां पर प्राइमरी कार्बन एटम से एल्कोहल लगा हुआ। इसके दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, पहला है CH3OH, इसको मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। और मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस एल्कोहल। If taken in a small amount, makes a man blind. It directly attacks on the optical nerve of the body और आदमी को अंधा कर देगा। If taken in large excess, तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी बच्चों। ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया तो स्वर्ग से धारणा 100% श्योर है। नंबर सेकंड है इथाइल एल्कोहल। प्राइमरी कार्बन से लगा है तो प्राइमरी है। इथाइल एल्कोहल स्लाइटली लेस पॉइजनस। पॉइजनस तो है ही, लेस पॉइजनस। dilute solution is used to make drugs। ड्रग मतलब दवाइयां और वाइन। इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन ड्रग्स और वाइन्स बनाने में काम आता है। जहां कहीं पर भी एक OH ग्रुप लगा है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, और अगर वो OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है तो वो प्राइमरी एल्कोहल है। इसके दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। नंबर सेकंड वन इज सेकेंडरी एल्कोहल। और सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं,
2 degree alcohol. OH group is joined to secondary carbon atom or CHOH R. ये secondary alcohol कहलाता है. और number 3 is tertiary alcohol. When the alcoholic group is joined to tertiary carbon atom R, C, R, R, OH, ये कार्बन टर्शरी कार्बन एटम. तो प्राइमरी अल्कोहल को हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल. अल्कोहल्स का नेचर पॉइजनस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा. डाइहाइड्रिक अल्कोहल, सेकंड पार्ट है. डाइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब देयर आर 2 OH ग्रुप्स. There are 2 OH ग्रुप्स. और इसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है विसिनल डायोल्स या विस डायोल्स भी कहते हैं. When the alcohol group is joined to adjacent carbon atoms. विस डायोल में ये एग्जांपल है आपका. इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल कहा जाता है. याद होगा आपको, इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज. गाड़ियों में जो कूलेंट डाला जाता है उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर का सॉल्यूशन मिला के डाला जाता है, जो कि उसको फ्रीज नहीं होने देता. कितनी भी ठंड पड़े लेकिन कूलेंट का काम करता है ये. अगर बहुत ज्यादा ठंड है उसके बाद भी वो पानी को फ्रीज नहीं होने देता. अगर बेटा प्योर वाटर डाल दें कार के रेडिएटर्स में तो वो फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, और जो कार के रेडिएटर का पाइप है वो फट जाएगा, क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर. आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है, और अगर उसमें पानी भरा हुआ और वो आइस में कन्वर्ट हो गया तो कार का रेडिएटर आपका फट जाएगा. इससे बचने के लिए, जिससे कि हमारे कार के रेडिएटर्स को नुकसान न हो, हम प्योर वाटर की जगह इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन डालते हैं. दूसरा है बेटा जेम डायोल्स. These are highly unstable. Both the OH groups are joined to same carbon. और अगर ऐसा है तो तुरंत ही इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड RCH. बट नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नोट, some gem diols are stable due to intramolecular H bonding.
एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरल हाइड्रेट, निनहाइड्रिन। मैं समझाता हूं कैसे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। क्लोरल हाइड्रेट होता है CCl3, CH होल ट्वाइस, एक OH इधर लगा दो, एक OH इधर लगा दो, एक ही कार्बन पे दो OH। लेकिन ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग विद क्लोरीन। बेटे याद रखिएगा, आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। लेकिन ये आधी बात, आधा सच। इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो उसके लिए हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड से, और वो किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करेगा। क्लोरीन इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं कर सकता, क्लोरीन हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये एच बॉन्डिंग क्लोरीन कैसे कर रहा है। मैं दोबारा आपको समझाई दे रहा हूँ, क्लोरीन ऑलवेज गिव्स इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल। अगर एच बॉन्डिंग हो रही है तो वो क्लोरीन उसके लिए एप्लीकेबल है। तो जेम डायोल्स अनस्टेबल हैं, लेकिन कुछ जेम डायोल स्टेबल हैं क्योंकि उनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल है। नाउ द थर्ड पॉइंट, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। और अगर मैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स की बात करूं तो उसका मतलब है देयर आर 3 OH ग्रुप्स। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, डे टू डे लाइफ में आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है ग्लिसरॉल। इसका इस्तेमाल बायोलैब्स में भी किया जाता है स्लाइड्स बनाने के लिए, और इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। ग्लिसरॉल को जिस अलग अलग सब्सटेंसेस में मिला के पेस्ट के फॉर्म में बेचा जाता है, और थोड़ा स्किन सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ग्लिसरॉल को अगर एस्कॉर्बिक एसिड या साइट्रिक एसिड में मिला दिया जाए तो एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है ये, और इसका यूज हम लोग घरों में करते हैं। लेबोरेटरी में स्लाइड्स बनाने के लिए भी, जिसको आप ग्लिसरीन कहते हैं, वो यही है ग्लिसरॉल जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल सॉल्वेंट की तरीके से भी किया जाता है। जो हमारी एल्कोहल इंडस्ट्री है उसमें एक एल्कोहल आता है बियर नाम का, उसमें काफी क्वांटिटी में ग्लिसरॉल यूज होता है, और वहां पर ये ग्लिसरॉल उसको खराब नहीं होने देता। ग्लिसरॉल के काफी अच्छे यूजेस हैं। लेकिन ध्यान रखिए, 2009 के बाद के सिलेबस में डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स हमारे कोर्स से, या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स हमारे कोर्स से हटा लिए गए, इसलिए इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस टाइप्स आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं चौथा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की बात करूं तो पॉलीहाइड्रिक में 3 से ज्यादा OH ग्रुप अगर कहीं पे लगे हैं तो उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। ठीक है, तो हमारे कोर्स में सिर्फ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, एंड वी विल ओनली स्टडी द
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। सबसे पहला preparation method, how will we will prepare monohydric alcohols. Preparation methods. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड्स देखते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड की एक्वस केओएस से रिएक्शन करा दोगे तो यू विल गेट ROH plus KX. This is alcohol and this is alkyl halide. मैं मान लेता हूं कोई टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, X की जगह आप ClBr कुछ भी लगा सकते हैं। एक्वस केओएच के साथ आपने रिएक्शन कराई, आपको टर्शरी अल्कोहल मिल गया। प्राइमरी हैलाइड के साथ कराओगे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, यू विल गेट अल्कोहल। टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे आपको टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड की एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन कराने से हमको अल्कोहल्स मिल जाते हैं। पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी, alkyl halides when treated with moist Ag2O will also give alcohols. ध्यान देंगे, CH3 CH2Br मॉइस्ट पानी के साथ Ag2O में पानी मिलाओगे, मैं प्रोडक्ट ही लिख के दे रहा हूं, you will get AgOH। रिएक्शन कराइए, CH3 CH2OH बन जाएगा और AgBr निकल जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड will convert into ethyl alcohol। ठीक है भैया। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम एल्कीन्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स के साथ कैसे कराओगे? वैसे तो मैंने इसकी काफी सारी रिएक्शंस एल्कीन में करा दी हैं, फिर भी ध्यान से देखिए। इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब डाइल्यूट H2SO4। एल्कीन्स में पहला पार्ट लिख लो, विद वेरी डाइल्यूट H2SO4। तो यहां पर कार्बोकैटायन मैकेनिज्म हो जाएगी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन विल बी हाईली स्टेबल इन दिस केस, और आपके पास एक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। इस एडिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कोई अगर मैं बड़ा एल्कीन ले लूं वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, एसिड अपना H पॉजिटिव दे देगा एंड ए कार्बोकैटायन ऑफ दिस टाइप इज फॉर्म्ड। बच्चों, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। इसमें हमने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराई, हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट रीअरेंजमेंट है, एंड वी विल गेट ए मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन। ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर का लोन पेयर इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, और ये इस तरीके से OH2 पॉजिटिव बना लेगा। ध्यान दो, मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में H आयन हमने जो लिया था वो कहां से लिया था? फ्रॉम H2SO4, क्योंकि वाटर तो आयनाइज करेगा नहीं, वाटर पूरा पूरा यहाँ अटैक करेगा। अब यहां से एक H आयन रिलीज हो जाए, माइनस H आयन, माइनस H आयन, and what you will get, you will get a rearranged product. मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाके अटैक हो। बेटे, क्या और भी कोई तरीका है एल्कीन से अल्कोहल बनाने का? जी हाँ, 2 3 तरीके और मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, वो भी याद दिलाए दे रहा हूं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका डीपली स्टडी हम लोगों ने की है एल्कीन नाम के टॉपिक में। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। दूसरी बात है, वी गेट स्ट्रिक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। किसके साथ रिएक्शन होती है? कोई भी एल्कीन ले लीजिए, एल्कीन के 3 मोल, हाफ मोल B2H6 के साथ रिएक्शन शो करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा। और जब इसकी बेसिक मीडियम में
H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन से प्राइमरी अल्कोहल ये बन जाएगा और साथ में H3BO3 निकल जाएगा। दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड पर OH निगेटिव को वहां लगना चाहिए था जहां कम नंबर में कार्बन एटम है, लेकिन चूंकि ये कार्बोकेटाइन बीच में बनाता ही नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और स्ट्रिक्टली एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट मिलेगा। क्या होता था? एंटी मार्कोनिका प्रोडक्ट में मोर नेगेटिव पार्ट लेस हिंडर्ड कार्बन पर जाके लगता था। मोर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाके लगता था, एल्कीन के उस कार्बन पर मोर नेगेटिव पार्ट जाके लगेगा जहां ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगी, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा और ये स्ट्रिक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट दे देगा। और कोई तरीका है? जी हाँ, एक और है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें भी नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वी गॉट स्ट्रिक्टली मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। हम लोगों को स्ट्रिक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है। मैं बताता हूँ। इसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराएंगे और ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर का OH अंदर वाले कार्बन से, मर्क्यूरिक एसीटेट बाहर वाले कार्बन से, HgOCOCH3। ये स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहलाएगा। और अगर मैं NeBH4 के साथ रिडक्शन कर दूं तो मरकरी मेटेलिक फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और मुझे सेकेंडरी अल्कोहल या एंटी सॉरी या मार्कोनिकॉफ, स्ट्रिक्टली मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल जाएगा। स्ट्रिक्टली मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट।
एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां से लेके यहां तक की जो स्टेप रही उसका नाम ऑक्सी मर्क्यूरेशन, मरकरी का एडिशन हुआ विद वाटर, तो ऑक्सी मर्क्यूरेशन। लेकिन यहां से जो यहां तक की स्टेप रही उसमें मरकरी गायब हुआ मेटेलिक फॉर्म में, उसको डी मर्क्यूरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जी बड़ा बना लो बच्चे, नाम है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एल्केन वाले टॉपिक में भी ये आया था। याद करो, दो रिएजेंट आए थे, ग्रिगनार्ड और गिलमान। ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, आर एम जी एक्स। आर और एम जी के बीच का बॉन्ड परफेक्टली कोवेलेंट है लेकिन हाईली पोलर है। एम जी और एक्स के बीच का बॉन्ड परफेक्टली आयनिक है। चलिए, नंबर फर्स्ट पार्ट। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की आर एम जी एक्स से रिएक्शन कराऊं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, बॉन्ड टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, आर का नेगेटिव कार्बन से जाके लग जाएगा। यहाँ O के साथ MgX लग जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा लो बच्चों, H3O पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, R CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा और हम लोग MgOHX निकालते हैं। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर मैं एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराऊं, RMgX, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, H O के साथ MgX और इसके साथ R, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, HOH क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CHOH R और साथ में MgOHX निकल जाएगा। You will get secondary alcohol. नंबर थर्ड पॉइंट, अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लेट अस कंसीडर एसीटोन, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये एसिटल्डिहाइड के साथ थी और ये एसीटोन के साथ, तो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX, ये बॉन्ड इधर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक डाउन हो जाएगा। यू विल गेट O के साथ MgX R। फिर यहां पर आप हाइड्रोलिसिस करा लीजिए बच्चों, एक तरफ H एक तरफ OH,
and you will get tertiary alcohol. टर्शरी एल्कोहल मिल जाएगा। आर ओ एच प्लस एम जी ओ एच एक्स, दिस इज द टर्शरी एल्कोहल। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आप प्रोसीड करा सकते हैं। अगला है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स एंड ईस्टर्स। वैसे तो कई सारे रिएजेंट यूज किए जा सकते हैं एल्कोहल्स बनाने के लिए, लेकिन यहां नोट लिख लो, व्हेन सोडियम एल्कोहल is used as reducing agent, this reduction या this reaction is known as Bouvot-Blanc reaction या रिडक्शन। LiLH4 के साथ भी रिड्यूस कराया जा सकता है बेटे। एल्डिहाइड कीटोन्स को NaBH4 के साथ भी रिड्यूस कराया जा सकता है बेटे, लेकिन अगर सोडियम एल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो इसको बूवो ब्लैंक रिडक्शन कहें, RCH। रिड्यूस कराओ सोडियम एल्कोहल के साथ, मेटल है, मेटल एल्कोहल आपको उतने ही कार्बन का प्राइमरी एल्कोहल दे देगा एल्डिहाइड। अगर बेटे आप कीटोन के साथ कराना चाहते हो तो ये सेकेंडरी एल्कोहल दे देगा। अगर आप बेटा एसिड के साथ वही सोडियम एल्कोहल के साथ, तो भी ये आपको प्राइमरी एल्कोहल दे देगा। ईस्टर के साथ सोडियम एल्कोहल एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, 2 मोल प्राइमरी एल्कोहल मिल जाए। ध्यान रखिएगा इन दोनों ही केसेस में, मैं यहां पर एक दूसरे पेन से लिखे दे रहा हूं, इन दोनों ही केसेस में LiAlH4 और NaBH4 can also be used
नीचे के केसेस में NaBH4 तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन LiLH4 का इस्तेमाल, सॉरी, LiLH4 का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन NaBH4 का यूज नहीं करें। LiLH4 कैन बी used, but NaBH4 cannot be used। अच्छा, और कोई तरीका है आपका एल्कोहल बनाने का? जी हाँ, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन कर सकते हैं मेरे बच्चों, उससे भी हमको फर्मेंटेशन, किण्वन करते हैं, फर्मेंटेशन सड़ाते हैं, सीधी सीधी बात, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एल्गा और कैटालिटिक एजेंट। बेटे C12H22O11, इसका नाम है केन शुगर। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज आपको C6H12O6 प्लस C6H12O6 मिल जाएगा। इसको ग्लूकोज कहते हैं, इसको फ्रक्टोज कहते हैं। और जो ग्लूकोज होगा C6H12O6, उसे जाइमेज की प्रेजेंस में सॉरी हीट नहीं कराना, थोड़ा बहुत, मतलब हीट दिखा नहीं सकते, थोड़ा बहुत कराते, जाइमेज की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो उसको C2H5OH के 2 मोल, जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाए, यही फर्मेंटेशन का प्रोसेस। तो ध्यान रखो, इथाइल अल्कोहल शराब जो बन रही है, केन शुगर से बन रही है, गन्ने से बन रही है। सीधी सीधी बात है बेटे, प्योरली वेजिटेरियन है, समझ में आता है कि नहीं आता? बस जहर है, तो लेते समय ध्यान रखना। एक्चुअली ये बात तो मजाक की हो गई, लेकिन समझिए इस चीज को कि अल्कोहल एक ड्रग है, और दवाई को दुआओं की तरीके से नहीं लेना चाहिए, जो आजकल मॉडर्न जनरेशन कर रही है। सीधी सीधी बात है कि मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिजल्ट्स, अल्कोहल का फ्री इस तरीके से बिकना बंद होना चाहिए, क्योंकि इट इज ए वेरी फाइन ड्रग, ये एक दवाई है। कफ सिरप में भी अल्कोहल होती है, ये एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो इसको विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन अलाउ ही नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को कि कोई ले सके इसे, लेकिन शराब की तरीके से बिक रही, खूब लोग ले रहे हैं। ध्यान रखो बच्चों, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, मैं तो यही कहूंगा कि इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। क्योंकि ये मत कहना कि अंगूर का ही तो रस है, गन्ने का ही तो रस है। गन्ने का रस पियो, अंगूर का रस पियो, सड़े हुए का क्यों पीना चाहते? फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है? सीधी सीधी हिंदी है, सड़ाना। तो दिस इज ऑल्सो ए प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। आज की क्लास में मैंने आपको एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड समझाई, कुछ रिवाइज कराई। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।